आइए मित्रों, सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। ओम 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 सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी द्वारा प्रणीत ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारी योग दर्शन की 6 कक्षाएं हो गई हैं, 6 क्लासेस हमारी हो गई हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है योग दर्शन, तो उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा, क्लिक कीजिएगा, सभी कक्षाएं आपको क्रम से मिल जाएंगी। आज यदि आप चैनल से जुड़े हैं तो आप पीछे की सभी कक्षाएं पहले पढ़िएगा, तभी आपको ये कक्षाएं सही रूप में समझ में आएंगी। ठीक है, चलिएगा। तो कक्षा 6 को आरंभ करेंगे। अभी तक हमने आपको सूत्र पढ़ा दिए थे, मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिए हैं हमारे हो गए थे 6 सूत्र हो गए हैं। ठीक है, ये सूत्र हम जो भी पढ़ा रहे हैं ये हम ऐसा करेंगे, इनको टाइप करा करके और इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालते जाएंगे। यदि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे पाद के यदि सूत्र आ जाते हैं तो जब तक प्रथम पाद चल रहा है तब तक हम प्रथम पाद के प्रत्येक वीडियो में सूत्र डालते रहेंगे, तो आप सूत्र वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो लिख तो हम यहाँ रहे ही। ठीक है, चलिएगा, अपनी कॉपी को ओपन कर लीजिएगा और पेन को हाथ में ले लीजिएगा। ठीक है, और अपने मन को शांत चित्त कर लीजिएगा। यदि कोई दूसरे कार्यों में आप लगे हैं तो यदि आप लाइव देख रहे हैं तो दूसरी कक्षा दूसरे कामों को छोड़ दीजिएगा। यदि कक्षा को बाद में देख रहे हैं तो अपना जो कार्य कर रहे हैं वो पहले कर लीजिएगा और इसको बाद में पढ़िएगा शांति से, एकांत में। तो हमारा ये हो गया था जी। ये हमारा 6वां सूत्र हमने आपको करा दिया था। ये कराया था आपको प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, कि जो चित्त की हमने सभी वृत्तियों को 5 प्रकार में बांट दिया था और 5 प्रकार के 2-2 प्रकार कर दिए थे। 5 प्रकार के 2-2 प्रकार कर दिए थे। 5 प्रकार कौन से थे? प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। फिर ये 2-2 हो रही थी, मैंने 2-2 लिख दिया था, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। प्रमाण वृत्ति एक ऐसी बनती है जो क्लेश उत्पन्न करने वाली होती है, एक होती है सुख की अनुभूति देने वाली होती है। ऐसे ही विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति,
अब आगे का सूत्र अब देखेंगे कि प्रमाण क्या होता है, प्रमाण वृत्ति क्या है और प्रमाण वृत्ति कितनी है, प्रमाण किसको कहते हैं। मुख्य रूप से तो ये देखना है, ये तो भेद कर दिया प्रमाण किसको कहते हैं। तो इसी को आगे महर्षि पतंजलि जी अपने सूत्र में बताते हैं। आइएगा सूत्र लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नया पेज आरंभ कर लेते हैं। सूत्र है हमारा 7। तो कहते हैं प्रत्यक्षानुगमा, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। ठीक है, ये है। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। सरल है, सूत्र लिख लीजिएगा आराम से, मेरे साथ बोलिएगा। प्रत्यक्षानुगमानागमाः प्रमाणानि। ठीक है, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। इसमें हम आपको तोड़ के बता देते हैं, ये संस्कृत का एक शब्द है, तो हम हिंदी में सरल तरीके से कैसे समझ लेंगे। इसके अंदर 3 शब्द हैं। एक है प्रत्यक्ष, ठीक है। दूसरा है अनुमान, ठीक है जी। और तीसरा है हमारा आगम। क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये क्या है? ये प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। प्रमाण वृत्ति कहते हैं, प्रमाण, तो चित्त की में जो प्रमाण वृत्ति हमने कही है, तो प्रमाण वृत्ति, ठीक है। प्रमाण वृत्ति क्या है? ये है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, ऐसा जोड़ना पड़ेगा ना हमको। ठीक है, इसी प्रकार से ये अनुमान प्रमाण वृत्ति, अच्छा ये क्या है कि प्रमाण वृत्ति, ये शब्द यहाँ पर भी जुड़ जाएगा और ये शब्द इसमें भी जुड़ जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति और आगम प्रमाण वृत्ति। प्रमाण ये हैं। अब हमको ये देखना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति क्या है। इसी प्रकार से अनुमान भी बताऊंगा मैं आपको, आगम भी बताऊंगा। सरल है वैसे। प्रत्यक्ष के लिए यहाँ पर ऋषियों ने जो चिंतन किया है वो ये बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति उसको कहते हैं कि जब हमारा चित्त, प्रत्येक प्राणी का जो चित्त है, वह चित्त जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं,
एक रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण और त्वक, ये 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको कहा कि ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो चित्त है वो इन ज्ञानेंद्रिय रूपी नलियों के द्वारा, इनको नलियां बता दिया एक मोटी भाषा में, कि चित्त जहां पर कहीं अंदर है शरीर में, आत्मा से जिसका संबंध है, तो वो चित्त, और चित्त से, चित्त तो एकदम बाहर नहीं दिख रहा, तो चित्त जी ये नलियां हैं, ये चित्त माने, ये मानिएगा इनको नालियों की श्रेणी में डाल दिया, नालियां नाम दे दिया। ये जो आंख हमें दिख रही है ये वास्तव में नहीं है, इसके अंदर जो ज्ञानेंद्रिय वो चित्त तक वो जो पहुंच रही है, वो एक नाली बनी हुई है। नाली माने संबंध जोड़ने का एक जो एक वो है, क्रम है। तो कहा जो चित्त है वो इन इंद्रिय रूपी नालियों के माध्यम से जो 5 विषय हैं, 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये जो 5 विषय हैं पांचों इंद्रियों के, तो अपने अपने विषय की जो प्रत्येक इंद्रिय निश्चित की गई है, ये तो बताया। जैसे रसना इंद्रिय का विषय क्या है? रस। और घ्राण इंद्रिय का विषय क्या है? गंध। और चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है? रूप। और कर्ण इंद्रिय का विषय क्या है? शब्द। और त्वक इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। ठीक है, ये तो पहले मैंने बता दिए थे आपको। तो चित्त क्या है? संसार में ये सभी पदार्थ हैं वो 5 विषयों में बांट दिया है। क्या है? 5 विषयों में बांट दिया। तो कहते हैं चित्त इन अपनी माने किसी भी एक इंद्रिय अथवा 2 इंद्रिय जो भी है, जिस इंद्रिय के द्वारा, किसी भी इंद्रिय के द्वारा उस इंद्रिय के विषय के साथ संपर्क करके चित्त वैसा ही हो जाता है। मानिएगा अभी मेरा रूप मतलब मेरा चक्षु इंद्रिय बंद है। अब चक्षु इंद्रिय अब मैंने खोला तो चित्त ने क्या किया? चित्त ने जो हमारी चक्षु इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय, उसके द्वारा इस विषय तक अपना संपर्क बनाया और इस विषय से तद्रूप हो गया। अब ये जो वास्तव में मुझे ये पुस्तक का जो भी आकार है, मुझे जो दिख रहा है, आपको जो दिख रहा होगा, तो मेरा चित्त इसी आकार का बन गया, ऐसा ही बन गया। क्या है? चित्त मेरा ऐसा ही बन गया, तद्रूप हो गया। तद्रूप माने विषय रूप हो जाता है। जिस विषय का के साथ वो जिस इंद्रिय से संपर्क में आता है, तो चित्त भी तद्रूप हो जाता है। क्या है? तद्रूप हो जाता है। और चित्त तद्रूप हो जाता है, वो तद्रूप होना ही उस चित्त की क्या कहलाती है? वृत्ति। ये प्रत्यक्ष। अब मानिएगा ये जो चित्त है, वो चित्त मुझे मैं जो जिसको ऐसा अनुभव कर पा रहा हूं, ये इसके अंदर ऐसे स्वरूप चौखटा की 2 पेज हैं, जो भी कुछ कल्पना है, मेरा वास्तव में चित्त ऐसा हो गया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा चित्त ऐसा हो गया, चित्त इसी स्वरूप में आ गया। अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि चित्त इतना बड़ा ही होना चाहिए। इतना बड़ा नहीं है इतना बड़ा नहीं है, ये बड़े की बात नहीं है। क्या है, आप कभी देखते होंगे कोई कैमरे होते हैं, ठीक है, कैमरे में हम इतने बड़े आकार की पुस्तक को और छोटा करके भी देख सकते हैं, बड़ा करके भी देख सकते हैं, तो वो जो कैमरा है वो कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता।
तो एक तरह से कैमरा है, कैमरे का तो अपना वही आकार रहता है, वो उसको माने जिस रूप में जो दिखता है उसी रूप में माने उतना ही बड़ा आकार का उसे भान होता है, उस स्वयं तो उतना ही बड़ा रहता है। इस बात को समझ लीजिएगा। नहीं तो आप कहेंगे पुस्तक इतनी बड़ी है, पुस्तक इतनी बड़ी हो तो क्या चित्त इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, चित्त इतना बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है उसे, बस ऐसा ही बनने की आवश्यकता है, ऐसा ही बन जाता है, उसमें आकृति वास्तव में नहीं होती। जैसे मैंने कैमरे का दिया कि कैमरे को हम जूम इन जूम भी कर लेते हैं और आउट माने आउट भी ऑन भी कर, इन आउट जूम भी कर लेते हैं, उसको बड़ा भी लेते हैं। तो ना तो वो मोबाइल का कैमरा बढ़ जाता है ना छोटा हो जाता, वैसा ही चित्त का काम करता है। तो अब मानिएगा सीधा चित्त जब किसी भी अपनी जो 5 इंद्रियां उनमें से किसी भी इंद्रिय के द्वारा वो साधन बनाता है, इंद्रिय को किसी भी विषय से जब संपर्क सीधा करता है, सीधा जो उसकी तद्रूप वृत्ति बनती है वो क्या होती है? प्रत्यक्ष वृत्ति बनती है। वो चित्त की प्रत्यक्ष वृत्ति कहलाती है, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। क्या है? प्रत्यक्ष वृत्ति कह सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कह सकते हैं, क्योंकि हमें इससे भेद करना है, इससे भेद करना है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति वो चित्त की कहलाती है। अब ये चित्त की जो वृत्ति बनेगी, प्रत्यक्ष ध्यान देंगे, ये 2 प्रकार की बनेगी। क्या? ये 2 प्रकार की बनेगी। कैसे 2 प्रकार की बनेगी? एक जो चित्त में इसको देख करके कुछ सुख की अनुभूति भी हो सकती है और कुछ गलत है तो दुख की अनुभूति भी हो सकती है। माने चित्त की वृत्ति कैसा परिणाम नहीं हो सकता, कैसा फल देने वाली हो सकती है, वो दुख रूपी माने क्लेश रूपी अथवा अक्लेश रूपी। ध्यान रखेंगे, ये तो अच्छा है। अभी मानिएगा कोई सांप आ गया आगे, सांप, और मैंने आंख खोली, मुझे सांप एकदम दिख गया, तो सांप से जो मुझे प्रत्यक्ष वृत्ति मेरी चित्त की बनेगी वो कैसी बनेगी? क्लिष्ट बनेगी, दुख देने वाली बनेगी। ठीक है, और यदि जलेबी रखी हुई है सामने, जलेबी मिष्ठान रखे हुए हैं, जब मैं उनको देखूंगा, प्रत्यक्ष उनका करूंगा, चित्त जब प्रत्यक्ष करेगा तो उससे कैसी वृत्ति बनेगी? तो अच्छी माने अक्लेश चित्त की वृत्ति बनेगी। ठीक इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि हमेशा जो सांप देखने पर हमेशा क्लिष्ट वृत्ति बने, ऐसा भी नहीं है। क्या? ऐसा भी नहीं है। कभी सांप को देख करके अक्लिष्ट वृत्ति भी बनती है और कभी मिष्ठान्नों को देख करके क्लिष्ट वृत्ति भी बनती है और सांप को देख करके अक्लिष्ट वृत्ति बनती है। मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, सांप को देख करके अक्लिष्ट वृत्ति बनती है। अभी मैं उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मानिएगा मेरे घर में सांप घुस गया है और मुझे किसी ने बताया मेरे घर में सांप घुस गया। अब मैं उस सांप को ढूंढूंगा, तो जब मुझे सांप दिखेगा तो मेरी वृत्ति कैसी बनेगी? अक्लिष्ट बनेगी, क्योंकि मुझे ऐसा सुखद अनुभूति होगी, हाँ मैंने सांप देख लिया कि यहां पर अभी आराम से निकाल दूंगा। और जब तक मैं उसको नहीं देखूंगा तब तक मेरे अंदर क्लिष्ट वृत्ति बनती रहेगी। ठीक है, ऐसे मिष्ठान, यदि मिष्ठान मानिएगा लड्डू है, लड्डू को मैंने कभी खाया पहले और उससे मेरा पेट खराब हो गया, अब वही लड्डू, उसी प्रकार का लड्डू दोबारा मिष्ठान में आया, तो उसको देख करके पहले तो मेरी क्या है, उससे देखते ही पहले अच्छी वृत्ति बनी थी, खाने के बाद उसका जब प्रयोग हुआ तो गलत वृत्ति बन गई।
अब दोबारा सामने आया वो लड्डू, तो क्या है, अब उसको देख करके मेरे अंदर लड्डू के प्रति आकर्षण नहीं होगा। लड्डू की जो चित्तवृत्ति बनेगी वो कैसी होगी, अरे नहीं इसने तो बहुत दुख दिया, दुखदायक बनेगी, मैं उससे दूर रहना चाहूंगा। तो ये होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ निश्चित है कि इनसे क्लिष्ट वृत्ति बनेगी, इससे अक्लिष्ट नहीं। वो देश काल परिस्थिति ज्ञान अज्ञान के अनुभव के आधार मन के सबको मिलाकर के देखने पर ही ज्ञात होता है कि किस पदार्थ से क्या वृत्ति चित्त में बन रही है, वो क्लिष्ट बन रही है अक्लिष्ट बन रही है। ठीक है, ये हमारे प्रतिदिन के व्यवहार की बातें हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रत्यक्ष वृत्ति का ध्यान रखेंगे। प्रत्यक्ष वृत्ति माने सीधे ऐसे ही, ये तो मैंने आंख की बताई, ऐसे ही गंध फूलों की है? जब गंध के कोई जो पुष्प आदि है, भिन्न भिन्न प्रकार के स्मेल वाले पुष्प होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो उनको सूंघने पर किन्हीं फूलों के गंध से तो हमें अच्छा अनुभव होता है, किन्हीं के से बुरा होता है, तो वो दोनों प्रकार की वृत्ति बन जाती है। तो सीधा मानिएगा, माने चित्त इंद्रिय और विषय माने वस्तु, जब तीनों से एक समय में माने एकदम लगातार है उसी समय में, और तब विषय की जो वृत्ति चित्त में बन रही है वो प्रत्यक्ष वृत्ति होती है, ये कह सकते हैं। इसी प्रकार कानों से शब्दों को सुनने से बनती है, चखने से बनती है, छूने से बनती है? यदि मानिएगा गरम लोहे का तवा है, गरम लोहे का तवा है, मैंने उस पर हाथ रख दिया, तो चित्त की वृत्ति कैसी बन जाएगी, उससे स्पर्श से क्लिष्ट बन जाएगी। और तवा ठंडा है, मैंने उसको छू लिया, कैसी बन जाएगी, सुखद बन जाएगी, अक्लिष्ट बन जाएगी। तो चित्त माने तद रूपाकार का अर्थ ये नहीं होता, जैसे मैंने ये बताया कि इसी रूप रूप तो मैंने उसका वो बताया था, ठीक है, माने तद विषयाकार हो जाता है। जिस विषय के संपर्क में इंद्रिय के जिस इंद्रिय के माध्यम से वो आता है, तो तद विषय रूप हो जाता है। क्या है, तद विषय रूप हो जाता है। गंध के गंध रूपी विषय के संपर्क में आया तो चित्त हमारा गंध विषयक बन जाएगा, मतलब गंधात्मक बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अनुमान, अनुमान में क्या होता है कि जो भी हमारी चित्त की वृत्ति बनती है उसमें प्रत्यक्ष तो नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता। पहले हमने किसी का प्रत्यक्ष किया है, किसी भी विषय का, और उसका माने वैसा ही कुछ सामने हो तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसका ये ऐसा होगा। क्या लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। कैसे, मानिएगा कि हमने अपने घर में, घर के अंदर अथवा कहीं पर मान लीजिएगा हमने आग जलती हुई देखी, आग जलती हुई देखी और वो उसमें धुआं निकलता भी देखा थोड़ा थोड़ा सा, ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है चित्त को, आग भी निकल रही है, धुआं भी निकल रहा है। परंतु कभी क्या हुआ, हम कभी जंगल में चले गए, जंगल में गए तो जंगल में हमने दूर से देखा कि कहीं ऊपर धुआं दिख रहा है, हमें अग्नि नहीं दिख रही, क्या दिख रहा है, धुआं दिख रहा।
तो धुआं देख करके हमने ये अनुमान लगा लिया कि क्या चित्त को उस वृत्ति वाला बना लिया, अग्नि वृत्ति वाला, कि यहां पर अग्नि भी है। हमारा चित्त क्या बन गया, क्या ज्ञान वाला चित्त बन गया, यहां पर अग्नि भी है। अग्नि दिख नहीं रही हमको, फिर भी अनुमान से, धुआं देख करके हमने अनुमान से अग्नि ज्ञान की भी चित्त की वृत्ति बना ली। अब वो अग्नि ज्ञान की चित्त की वृत्ति क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है। मानिएगा बहुत गर्मी हो रही है तो हमें वो क्लिष्ट माने हमें दुख देगी, भाई हम आगे बढ़ेंगे, रे 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 तो गर्मी बहुत ज्यादा मिलेगी, अरे यहीं से वापस हो जाओ जी, ना ना अच्छा बात नहीं है। और यदि ठंडी की सीजन है तो वही अग्नि जो अनुमान से हमको अग्नि की चित्तवृत्ति बनी है वो ही हमको सुखद होगी। चलो जी अग्नि मिल गई, अब तो अच्छा कुछ होगा। ठीक है, दोनों प्रकार से हो सकता है, और हर का दोनों प्रकार से हो ये भी नहीं है। ये मैंने बताया, देश काल परिस्थिति ज्ञान सब कुछ देखना पड़ेगा जब चित्त की वृत्ति बन रही होगी उस समय। तो अनुमान, इस पर अनुमान से बनने वाली जो वृत्ति होती है चित्त की वो अनुमान प्रमाण वृत्ति होती है, वो भी प्रमाण के अंतर्गत ही आती है। वो भी हमारी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती है, उससे क्लेश भी मिल सकता है, अक्लेश भी मिल सकता है। तीसरी वृत्ति है आगम वृत्ति। आगम वृत्ति को जो शास्त्रकार हैं उन्होंने एक तो ये माना है कि आपके ये जो वेद हैं, आपके अर्थात सनातन धर्म में जो वेद हैं, वेद और जो ऋषि मुनि प्रामाणिक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जिया है, उनके शब्द ये कहते हैं कि ये केवल जो ये वाला है, ये कहते हैं कि ये शब्दों के द्वारा वेद, वास्तव में ये पुस्तक को वेद मत मानिएगा, ये तो जो वेद, वेद का अर्थ है मंत्र। मंत्र कहां पर है, शब्द में है। मंत्र वास्तव में शब्द में है। ये तो आसानी से समझाने का तरीका है कि ऐसे भी व्यक्ति ऊपर इसको समझ ले। प्राचीन काल में आरंभ में ये वेद के लिखे हुए मंत्रों की पुस्तकें नहीं थी, केवल श्रवण परंपरा थी, माने उच्चारण में था, उच्चारण में वास्तव में वेद है। तो वेद के शब्दों से हमें सुनकर के जो भी वृत्ति बने है, एक तो वो, और वो जो चित्त की वृत्ति है वो आगम प्रमाण वृत्ति है, वो आगम के द्वारा। इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं जिन्होंने अपना जीवन निस्वार्थ भाव से जिया है, निस्वार्थ भाव से जिया है, परोपकार के लिए जो जीवन जीते हैं, ध्यान देंगे तो उन लोगों के जो शब्द हैं, उन शब्दों के द्वारा, माने उन शब्दों को कोई व्यक्ति हमें बोल रहा है, हम यदि सुन करके हमारे अंदर जो चित्त उसके विषयक बनता है, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य का फल मीठा होता है, सत्य की विजय होती है। ये शब्द मैं सुन रहा हूं किसी से या आप सुन रहे हैं, तो आपके अंदर जो ज्ञान बन रहा है, चित्त बन रहा, चित्त की वृत्ति बन रही है, वो कैसी बन रही है, वो किससे बन रही है, वो आगम प्रमाण से बन रही है। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि आगम प्रमाण वृत्ति उसको बोलेंगे जो वेदों के मंत्रों को सुनकर के हमें जो हमारा चित्त जिस ज्ञान स्वरूप बनता है, और
महापुरुष आदि जिनको हमने प्रामाणिक माना है, उनके शब्दों को सुन करके जो हमारा चित्त बनता है, अब शब्दों को वास्तव में सुन करके ही बनता है, परंतु मानिएगा वेद हमें लिपि में लिखे हुए मिल रहे हैं, तो जब हम पढ़ेंगे उसको बिना माने उसको यहां देख करके भी पढ़ेंगे तो भी तो चित्त की वृत्ति बनेगी, ध्यान रखेंगे। तब जो चित्त की वृत्ति बनेगी वस्तुतः वो किसके अंदर आएगी, वो प्रत्यक्ष के अंदर आएगी। क्या है? वो प्रत्यक्ष के अंदर आएगी। किसी व्यक्ति के द्वारा वेद के बातों को, मान वेद के उपदेशों को जो भी है या महापुरुषों के वचनों को सुनकर के हमारे चित्त में जो वृत्ति बनती है, चित्त हमारा तद रूप बनता है, वो जो वृत्ति है वो वस्तुतः क्या है, आगम प्रमाण वृत्ति। हो सकता है ये आपको थोड़ी कठिन लग रही होगी, ठीक है। ये भी दोनों प्रकार की होती है। किसी के शब्दों को किसी जो जिनको समाज में या शास्त्रों में जिन शब्दों को आगम प्रमाण रूप में रख दिया गया है, उन शब्दों को सुन करके हमारा चित्त के अंदर जो वृत्ति बनेगी वो कष्ट देने वाली भी बन सकती है, वो दुख देने वाली भी बन सकती है, ठीक है, दुख देने वाली बन सकती है। तो इसके लिए अनेक उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमने आज इस कक्षा में ये बताने का प्रयास किया कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीनों प्रमाण चित्त की वृत्तियां हैं। इनसे हमारा चित्त क्या होता है, क्लिष्ट, माने ये जो है ये क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियां होती हैं। तो जो योगी है, जो साधक है, ध्यान रखेंगे, जो साधक है, साधक इन प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण के द्वारा अक्लिष्ट वृत्तियों को बनाता, वो अक्लिष्ट वृत्तियों को बनाता है। और हम और आप सभी जैसे लोग, सांसारी लोग क्या करते हैं, दोनों प्रकार की वृत्तियों को बनाते हैं इनसे, ठीक है, दुख भी देती है, सुख भी देती है। तो इसलिए साधक को इनके द्वारा कैसी वृत्ति बनानी है, अक्लिष्ट वृत्ति, तब जाकर के कहीं वो उसका चित्त अच्छा बन पाएगा, जो योग के मार्ग पर चलने के लिए। तो ये तो इस सूत्र की बात हो गई, ये मैंने आपको सरल शब्दों में ही, बाकी तो आपको ना नहीं समझ में आएगा, ठीक है, चलिएगा। तो अब इसके आगे हमारा जो सूत्र आएगा, ये 7वां सूत्र हो गया है कि विपर्य वृत्ति। विपर्य वृत्ति कैसे बनती है, विपर्य वृत्ति क्या होती है, उसके बारे में भी जान, ठीक है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते।